कुफ्फार जंग की तैयारी कर चुके हैं, वो ये जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो कबीला छोड़कर जा रहा है। अलाउद्दीन से ये सब करने की मुझे उम्मीद नहीं थी, वो भी इस वक्त जब हमारी रियासत चारों तरफ से मुश्किलात में घिरी हुई है। अलाउद्दीन, अच्छा नहीं किया तुमने। अल्लाह करे कि मेरा भाई रुक जाए। अगर उनसे बात करूं तो हो सकता है ना जाए। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की होलोफेरा, लेकिन अलाउद्दीन ने इन हालात में हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया होलोफेरा। इसका मतलब यही हुआ मेरा भाई जंग के मैदान से डरने लग गया है। औरहान, गोंजा ने मुझे कुछ बताया है। क्या आपने वाकई अलाउद्दीन पर हाथ उठाया? मद्रे से लौट जाओ, क्या ये कहा? क्या अंदर आ सकती हूँ बेटा? तशरीफ ले आए वालिदा। बेटा। वालिदा। औरहान, वक्त तेजी से गुजर रहा है ना? कल की बात लगती है, साथ दौड़ते थे तुम और अलाउद्दीन, कहानियां सुनते थे मुझसे। मैं तुम्हें रसूल अल्लाह के बारे में बताती थी, याद है ना तुम्हें बेटा? वालिदा, इस वक्त जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, यकीन करें मेरा भी दिल चल रहा है। जानती हूं सब। क्या मैंने ये नहीं बताया था तुम्हें? रसूल अल्लाह साहबाए कराम से फरमाते, असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। क्या हुआ बेटा? याद आ गया वालिदा। तुम दोनों अक्सर पूछते थे, ये हम कैसे कर सकते हैं? आप जिस गुस्से की बात कर रही हैं, हम उसे देख ही नहीं सकते, तलवार से उसे मार नहीं सकते, कैसे काबू पाएं? उस वक्त मैंने क्या कहा था बेटा? हाँ औरहान? वालिदा, जब हम किसी का दिल गुस्से में दुखाते हैं, उस वक्त गुस्सा हम पर गालिब होता है और हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सही है, मगर उस गुस्से की वजह से हम अपनों को खो देते हैं। ऐसा कभी मत करना, कहा था ना मैंने, याद है ना तुम्हें? अगर तुम्हें मेरी नसीहतें याद थी, भूल कैसे गया उस वक्त बेटा? हाँ औरहान, तुम उसका बाजू बनोगे, वो तुम्हारा बाजू बनेगा, तो ये सब कैसे हो गया? मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो वालिदा, लेकिन अलाउद्दीन ने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे पास मारने का और उसके पास जाने के सिवा कोई हल नहीं। ठीक है, अफसोस तुम दोनों की तरबियत में कमी रह गई मुझसे। काई कबीला अलाउद्दीन की कबीले से अलहदगी पर परेशान है। वो अपने अच्छे दिन गुजार रहा है इस वक्त। क्या तुम सुन रहे हो? कयामत की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? ये उस्मान के लिए है। क्या सोच रही हैं बेगम खातून?
अलाउद्दीन किस वक्त सफर पर निकलेगा? कल सुबह। बहुत अच्छे। चिंगारी लगाने के लिए सही मौका है। आग खुद ब खुद भड़केगी। ओलुकजार को बता दो। सोफिया, क्या किया तुमने? क्यों किया हमला उन लोगों पर? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। जो हमारे रास्ते की रुकावट बने उसे मार देना चाहिए। मैंने उस्मान से इत्तेहाद के लिए अपनी बेटी पोएना की जान की कुर्बानी दी है, अंदाजा है तुम्हें? लेकिन तुमने। मैं यहाँ उस्मान से इत्तेहाद करने नहीं आया, बताया था तुम्हें। मैं उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। मैं भी उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं चाहती। सही वक्त आने पर उन्हें कत्ल करूंगी और अपनी जमीनें वापस लूंगी, बुरसा के लिए। बस, तुर्कों की तरह बात कर रही हो। वही बात, वैसी ही सोच जैसे उस्मान मेरे सामने खड़ा है। सोफिया, बात समझो मेरी। जो तुम सोच रही हो वो भी वही सोचता है। अपनी बेटी वापस लेने के बाद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद करने का कोई फायदा नहीं, समझी? ये करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं ग्लादियोस, वरना हम बुरसा खो देंगे। नहीं खोएंगे, हरगिज नहीं हो सकता। दिमाग में बिठा लो ये बात। बहुत हो गया, मंसूबा खराब न करो। मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। पुरसुकून हो जाओ। अब ये नहीं। सोफिया, पुरसुकून रहो। पहले मुझे ये बताओ, पोइना का क्या रद्द अमल था उस्मान के साथ इत्तेहाद पर? वो नहीं जानती क्या करना चाहिए, बीच में अटकी हुई है। मैं जो चाहूंगी वो वही करेगी। देखा, उस्मान से इत्तेहाद किया जाए, नहीं चाहती वो भी। अब बारी मेरी है और तुम देखती जाओ। मैंने उस्मान को काराकोल बुलाया है, उसे वहीं मारकर सारी सरहदें वापस ले लूंगा अपनी। इत्तेहाद वगैरह कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा कोई कदम उठाने नहीं दूंगी ग्लादियोस। अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे। तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। चाहो तो शहंशाह को बता दो, चाहे बगावत करो। मुझे ये सब करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अलाउद्दीन, क्या किसी को अलविदा किए बगैर इस तरह खामोशी से चले जाएंगे हम? वालिदा बहुत उदास हो जाएंगी। जानता हूं, लेकिन सुबह के वक्त गए तो वो मौजूद होंगी गुंजा। खामोशी से जाना ही बेहतर है। चलो मेरी गुलाब, जल्दी करो। क्या मुझे अलविदा कहे बगैर चले जाएंगे भाई? अरे मेरी फातिमा, मेरी प्यारी बहन, तुम यहां क्या कर रही हो फातिमा? क्या कर रही हो? क्या आपको लगता है मैं सूरत हाल में सो सकूंगी? मुझे मालूम था आप खामोशी से जाने वाले हैं, मुझे बताए बगैर।
ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है भाई? फातिमा, मेरी प्यारी बहन, इसके लिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ आप? क्यों? हमारे दुखों में मजीद इजाफा हो जाएगा। भाई मत जाए, मत जाए, खुदा के लिए मत जाए। मेरी प्यारी बहन, जान से प्यारी बहन, किसी अजनबी के पास नहीं जा रहा मैं, नाना जान के पास जा रहा हूं मैं। वादा करता हूं तुमसे, वापस आऊंगा बहुत जल्द। हाँ, क्या आप बताएंगे कब वापसी होगी? आप बहुत दूर जा रहे हैं। याद करूंगी मैं। हमें भी तुम्हारी याद आएगी, बहुत याद आएगी। बस थोड़ा सा सब्र मेरी बहन, थोड़ा सा सब्र। मेरी तरफ देखो, वालिदा और बाबा तुम्हारे पास अमानत है, अच्छी तरह ख्याल रखना। भाभी, मेरा भाई आपके पास अमानत है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो फातिमा जान, तुम्हारे भाई का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। बस तुम उदास मत हो, हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना, ठीक है फातिमा? फातिमा, मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना, भाई को दुखी मत करना। चलो रवाना होते हैं, शाबाश, चलो। चलो शाबाश। बाबा, जरा इसे पकड़ो फातिमा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे बाबा। मेरी दुआ है आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। चलो गोंजा, आ जाओ, शाबाश। चलो। हमेशा कामयाब हो भाई।
खिलची कोजार और लोग गुजार और लोग तुम्हारा ही इंतजार था खातून। आओ बैठो। कैसे इल्म हुआ मेरी आमद का तुम्हें? क्या तुम अब भी मेरा पीछा कर रहे हो? और लोग का मतलब जानती हो खातून? औकाब को कहते हैं, और ये औकाब बुलंदी से हर एक पर अपनी नजरें जमाए रखता है। अब तुम बताओ मुझे, मेरी पेशकश पर क्या गौर किया? तुम्हारी पेशकश कबूल है मुझे। आला, उस्मान से बदला लेने के लिए मुझे किसी से भी इत्तेहाद करना पड़ा करूंगी। एक अहम खबर लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। शहजादे अलाउद्दीन ने अपने वालिद से रास्ते जुदा कर लिए। कबीला छोड़ चुका है वो। सुना है मशरिक की तरफ जाने का इरादा किया है। ये मालूमात बहुत खास है खातून। हाला, उस्मान का एक बेटा अब मेरी कैद में आ जाएगा। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ जल्दी। उस्मान के बेटे को ओलजायतो खान के पास भेजने के बाद उस्मान को माफ कर दिया जाएगा क्या? ये तो खानजादे की दियत है। मजीद आने वाले गजब को टाला नहीं जा सकता। बुरसा, काई, अलहानी सल्तनत का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारे हाथ मुझे छू रहे हैं, लेकिन दिल बहुत दूर है। तुम्हारी ये खामोशी मेरा सबसे बड़ा खौफ है। तुम्हारी खामोशी में छुपी शिकायत है। तुम्हें जलते हुए देख रहा हूं बाला। क्यों नहीं देख पा रहे उस्मान? मेरे दिल के जख्मों को क्यों नहीं देख पा रहे? जबान खामोश है मगर दिल जलकर पारा पारा हो गया है। ना मेरा बेटा मेरे पास रहा और ना ही कोई अल्फाज। ओह, ऐसे मत देखो मुझे। तुम सोच रही हो कि मैं जंग पर जा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी जंग तुम्हारी आंखों में देखकर महसूस कर सकता हूं बाला। मैं इस जंग के दरमियान तन्हा खड़ी हूं। ना पीछे हट सकती हूं और ना ही आगे बढ़ सकती हूं। तुम खामोश हो, लेकिन तुम्हारी हर हरकत बोल रही है। तुम्हारे तासुरात, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा अंग अंग पढ़ सकता हूं बाला। लेकिन आज तुम्हारी ये खामोशी खंजर बनकर मेरा दिल जख्मी कर रही है बाला। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाबा? हाँ, आ जाओ। बेटी, क्या अलाउद्दीन जा रहा है? वालिदा, भाई रात ही चले गए।
तुम्हारा भाई रात में ही चला गया और तुमने मुझे बताया नहीं फातिमा। वालिदा, जल्दी से मेरा घोड़ा लाओ। किस्मत, चलो मेरे साथ, अलाउद्दीन के पीछे जाना है। अभी नहीं, वो गुस्से में है। शाबाश, आओ मेरे पीछे। सिपाहियों, क्या हालत बना रखी है? हाँ, महाज पर जा रहे हैं, महाज पर। फौरन होश में आए। किसी किस्म की उदासी या झुका हुआ सर नहीं देखना चाहता मैं। सरदारान, सिपाहियों, आज जुल्म को जड़ से उखाड़ देने का दिन है, याद रखो। आज इंतकाम लेने का दिन है, गाजियों का, शोहदा का। चलिए, तैयार हो जाइए। मत करो ऐसा। क्या और हल नहीं है कोई? कई दिनों से मैं दूसरे हल की तलाश कर रहा था गुंजा। औरहान भाई, औरहान सरदार, औरहान सरदार ठीक कह रहे थे, लेकिन नहीं, मेरे पास कोई और हल नहीं है गुंजा। जब मेरे सिपाही लम्हा ब लम्हा गिर रहे थे, एक एक करके जल रहे थे, अगर मैं पीछे ना हटता तो सब मर जाते। दरअसल मैं इसका वबाल अपने सर नहीं लेना चाहता था। बिल्कुल सही किया तुमने। इस मामले की कोई इब्तिदा व इंतहा नहीं है। जंग इसी का नाम है। इसमें फतह भी है और शिकस्त भी है। तुमने इस फैसले से एक बड़ी मुसीबत पर काबू पा लिया है। ये कोई गलती नहीं है। बहुत मुश्किल काम किया है, सब्र किया है अलाउद्दीन। मैंने आज सही मायनों में सब्र का मतलब सीखा है तुमसे। अलाउद्दीन, हम निशानात क्यों मिटा रहे हैं? हमारा पीछा भला कौन करेगा? मैंने सब्र और हार ना मानना अपनी वालिदा से सीखा है। यकीनन वो ही हमारे पीछे आएंगी, इसलिए मिटा रहा हूं। चलो अब चलते हैं। ठीक है, चलो।
नहीं, निशान ही नहीं है कोई। हमें धोखे में रखकर खुद अलाउद्दीन किसी और रास्ते से निकल गया है। जाने से पहले मैं अपने बेटे को देख भी नहीं सकी। बाला खातून, जब हालात दोबारा मामूल पर आ जाएंगे तो वो जरूर वापस आएंगे। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है किस्मत। अलाउद्दीन चला गया, उसे रोक नहीं पाई, मगर हलीमा को ढूंढूंगी अब। तो फिर क्या सोच रही हैं बाला खातून? उस सोफिया पर भरोसा नहीं है मुझे, इसलिए मैं खुद बुरसा जाऊंगी और हलीमा को लेकर आऊंगी। हम बुरसा जाएंगे, जल्दी सवार हो जाओ, जल्दी। कौन है आप? आप कौन हैं? ये तो मैं हूं। तुम होलो फिर आओ। बल्कि तुम मैं हो, मगर मैं तुम नहीं। तुम होलो फिर नहीं। तो फिर कौन हूं मैं? वो इसमें ढूंढना होगा। उस्मान, तुम्हारा ही इंतजार था। अपने बेटों की तरह या तो भाग जाओगे या मरोगे। फैसला तुम्हारा है। तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने के लिए मेरे दोनों बेटे ही काफी हैं। सिपाहियों!
तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कोई मंसूबा नहीं होता? हाँ? सरदार! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! बहुत खूब। आसानी से जीत जाते तो जीत किस बात की? सिपाहियों, हमला! हमला! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन अली, या अल्लाह। अलाउद्दीन, तुम्हें मुस्कुराता देखकर खुशी हुई मुझे, मगर ये मुस्कुराहट आती है और खत्म हो जाती है। मैं ठीक हूं मेरी गुलाब, ठीक हूं। पीछे छोड़ा हुआ सब कुछ जैसे दिल पर बोझ बन रहा है। इस तरह दूर होने से कुछ नहीं भूला जाता। जानती हूं, अपने वालिद का सोच रहे हो ना? ऐसा ही है। मैंने उन्हें मायूस कर दिया है। तो ये बात है। अजीम आलिम मदरसे वाले अलाउद्दीन अली साहब खानदान को पीछे छोड़कर मदरसे वापस लौटा है। तो क्या कहते हो, वापस चलें क्या? अगर राजी हो तो मैं। बात सुनो। हाँ। आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है खातून। यहां से कोई वापसी नहीं है। अब निकल गए हैं तो फिर सफर को जारी रखते हैं। चालबाज खातून, मेरे एक बार कहने पे बिल्कुल नामालूम रास्ते पर निकल आई हो। जरा भी नाराज नहीं हुई मुझसे। अलाउद्दीन अली, चाहे इस रास्ते का अंजाम आसानी से हासिल हो या फिर आजमाइश से, मैं हर रास्ते पर तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसी बात है? हाँ, वाकई। मतलब मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तुम गुंजा? अलाउद्दीन, गुले दाऊदी, तो फिर से मुकाबला शुरू करें क्या? हाँ, तो ठीक है। तो इस रास्ते की थोड़ी धूल खाएं ताकि आपका दिमाग ठिकाने आ जाए मदरसे वाले। क्या ऐसा है? ऐसा ही है। चलो फिर। तो ठीक है फिर चालबाज खातून, देख लेंगे कि इस बार कौन जीतता है। हाँ हाँ, देखेंगे। तो चलो फिर, जल्दी करो। चलो।
गोजा सरदार, हमारे मजलूमों के लिए अगर इन सबको वासिले जहन्नुम नहीं किया तो हमारे लिए शर्म का मकाम अच्छा हुआ जो आ गए ग्लाडियो। आज तुमसे अपने शहीदों का बदला लेने का वक्त। आ जाओ। अरहान, इस गीदड़ को छोड़ दो मेरे लिए। उस्मान, रुक जाओ। सोफिया, अजीम शहंशाह के हुक्म के मुताबिक मैं इस जंग को खत्म कर रही हूं। सिपाहियों, अपने हथियार डाल दो। सोफिया, ये क्या कह रही हो तुम? सिपाहियों, मेरा हुक्म है, हमला करो। रुक जाओ, कह दिया। बताओ हमें शहंशाह को चाहिए क्या? वही जो मैं चाहती हूँ, मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद कायम करना, और इसके बदले में काराकोल तुम्हारा हुआ, और इस सब के दौरान ग्लादियोस तुम्हारा मातहत होगा। सोफिया, सोचा भी है क्या कह रही हो? अगर हुक्म की इताअत नहीं की गई, सजा तुम्हारी मौत होगी। हरगिज नहीं, मैं किसी तुर्क के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता, कभी नहीं। पुरसुकून हो जाओ काफिर, आज तुम्हारी जान बख्श दी है हमने। सिपाहियों, पीछे हट रहे हैं। क्या इनका पीछा नहीं करेंगे सरदार? बिल्कुल करेंगे, जिंदा या मुर्दा हर हाल में चाहिए। शाबाश, जाइए कोजा सरदार। तो ये हुक्म शहंशाह का है, इसके पीछे अगर कोई तुम्हारा खेल हुआ। अब कोई खेल नहीं है उस्मान सरदार, अब काई और बुर्सा के लिए इत्तेहाद का वक्त है। काराकोल उस्मान सरदार के हवाले किया जाए। अगर सुलह की बात कर रही हो तो ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। मेरी बेटी हलीमा, उसका ठिकाना तुम बताओगे, उसके पास लेकर चलोगे। हाईकोर्ट सरदार, करारगाह का इंतजाम संभालो। जो हुक्म सरदार।
अगर तुमने धोखा दिया शहंशाह के नाम पर, तो ये भी याद रखना, मंगोल नहीं, तुम्हारी गर्दन बजाते खुद मैं उतारूंगा। सिपाहियों, चलो। होश! क्या सुस्त हो गए हो मदरसे वाले? हाँ हाँ ठीक है, अब कहोगे दिमाग कहीं मसरूफ था। दिमाग तुमसे हटे तो कुछ और सोचूं। क्या मतलब है अलाउद्दीन? मतलब तुम्हारी मौजूदगी में दिमाग गायब हो जाता है, ये कहना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं। इन बातों से तुम्हारी हार बदल नहीं जाएगी, ये नामुमकिन है अलाउद्दीन। ठीक है, इस बार तुम खुश हो जाओ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। यानी अभी हार नहीं मानोगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई हमारा पीछा कर रहा है। कैसे? कौन होगा? मालूम नहीं, लेकिन कबीले के पास से ही पीछा कर रहे हैं। वो हमें ढूंढ लें, ये इंतजार नहीं कर सकते। हमें उन्हें चकमा दे के निकलना होगा। मेरे साथ साथ रहना। चलो। हमारे एक होने से उस्मान सरदार, मंगोलों पर लानत बरसेगी। मंगोल कभी तबाह नहीं हो सकते खातून। हमारी तलवारों की चमक देखने वाला हर एक जानता है कि मंगोल नाम ही तबाही का है। हमारे गजब को देखने वाले सब अच्छी तरह जानते हैं कि मंगोलों को मिटाना कोई आसान काम नहीं है। मेरी सल्तनत पर हाथ डालने वाले, जिस एलची के हमने हाथ काट दिया, उसके मालिक की सोच है। हर काटे गए हाथ के बदले तुम्हारे लिए दुनिया तंग करने वाले, मौत से बदतर मौत देने वाले मंगोल आग की तरह बरसेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे इस इत्तेहाद को देखकर लग रहा है कि बाज़ंतीनी भी अपनी बदकिस्मती को पुकार रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के बाद तुम्हारा सामना कासिद से नहीं, और लोग कजार मौत के सौदागर से है। ये मामूली से तो छोटे परिंदे औकाफ से लड़ेंगे क्या? ख्वाब में भी ये नहीं हो सकता। बुरसा को अलहानी सल्तनत में शामिल करके जंग तो तुमने शुरू की है। दो छोटे परिंदे, हाँ? छोटे हैं ये, हाँ। अबाबीलों की कहानी मत भूलना। वो जिन्होंने हाथियों को ज़ेर कर दिया, उन्हीं अबाबीलों की कहानी। वो ख्वाबों के पंजे बहुत अच्छी तरह नौचना जानता हूं मैं। अगर जंग चाहते हो तो करो सामना। अफसोस तुमने महफूज कैदी बनने के बजाय जल जाने का इंतखाब किया। शाबाश।
कोई आ रहा है, उतरो। छुप जाएं जल्दी से। शाबाश। मरियम है ये तो। मरियम? लेकिन ये क्या कर रही है इन लोगों के साथ? इसने तो लिबास भी इन जैसा पहना हुआ है। वो देखो, भाग रही है वो। बाला खातून, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जान जाएंगे, आ जाओ। सरहदों पर अपनी हाकिमियत का ऐलान करना काफी नहीं था क्या? जो जंग के आगाज का इल्जाम भी हम पर डाल रहे हैं। ये जंग हमने शुरू नहीं की, मगर खत्म जरूर करेंगे शहजादे, इंशाअल्लाह। मैंने कहा था अगर आपस में हम इत्तेहाद ना करते तो वहशी मंगोल हमारे साथ भेड़ों जैसा सलूक करते। हमारी रियासत पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश करने वाला जो कोई भी होगा, उस पर हमारी तरफ से जुल्म ही होगा। ओह, ये मुंह उठाए कहाँ भागे आ रहे हो? मोहतरमा पोइना भाग गई है। पोइना किस तरफ गई है? जनूब की तरफ। चलो। कोई चाल चल रही है ये फिर से। हाँ, जरूर कोई चाल है फिर से। आ जाओ। उनको देखकर क्या कहूंगी मैं? मरियम! बाला खातून। बेटी, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ चली गई थी? तुम्हारे लिए परेशान थी मैं। करीब मत आए बाला खातून। मरियम, मरियम रुक जाओ। मैंने आपसे कहा करीब मत आइए। इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रही हो? मरियम रुक जाओ। मैं आपसे कह रही हूँ बाला खातून, करीब मत आइएगा। ये सब क्या है? क्या कर रही हो बेटी? मरियम क्या हुआ है? मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। क्या बुरा किया है मेरे साथ? करीब मत आना, बिल्कुल भी मत आना। इस मासूम सी बच्ची से क्या चाहते हो? बाला। उस्मान, मरियम, क्या हुआ है? मैंने अपने खानदान से गद्दारी की। मैंने आप लोगों से गद्दारी की। पोइना, यहाँ आ जाओ। हलीमा,
हलीमा, तुम हो क्या? हलीमा, मेरी बेटी हलीमा, उस्मान, हमारी बेटी। यहाँ आ जाओ पोइना। मेरे करीब मत आए, करीब मत आए मेरे। रुक जाओ, रुक जाओ। कोई करीब नहीं आएगा तुम्हारे। रुक जाओ, कोई भी करीब नहीं जाएगा। खत्म हो गया। डरावना ख्वाब था मेरी बेटी। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ जल्दी से। मुझे भी लगना है, मैं भी चाहती हूँ, मगर नहीं आ सकती। मैंने बहुत गलतियां की हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि आपसे मिल सकूं। नहीं, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं अपने जिगर के टुकड़े को नहीं पहचान सकी बेटी। मेरी बेटी मेरे सामने थी। माफ कर दो मुझे मेरी बेटी। आओ मेरे पास, चलो आओ, मेरे गले लग जाओ जल्दी। शाबाश, जल्दी से। हाँ, आ जाओ। आओ बेटी, मेरी आंखों का नूर हो बेटी, हलीमा बेटी। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती मैं, नहीं आ पाऊंगी। मैंने आप पर तीर चलाने की कोशिश की थी। क्या कोई अपने बाबा को मार सकता है? अपनी वालिदा को मारने की कोशिश कर सकता है? मैं बरसों से आपको अपना दुश्मन समझती आई हूं। इसकी माफी नहीं है कोई, कोई माफी नहीं, नामुमकिन है। ओह, ऐसा कैसे सोच लिया? बात सुनो मेरी, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, बाबा माफ कर देते हैं, वालिदैन माफ कर देते हैं। हाँ हलीमा, हाँ हाथ दो अपना। शाबाश। पोइना, बेवकूफी मत करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने किया है। तुम्हारी गलती है, तुमने किया है। तुमने मुझे अंधेरों में गर्क कर दिया था। तुम चुप करो, जुबान बंद रखो अपनी। हलीमा, मेरी बहन, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ। वालिदा को, बाबा को और हमें दोबारा इस तकलीफ से मत गुजारो। आ जाओ। आ जाओ बेटी। हलीमा मेरी बेटी,
तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम सबसे ज्यादा मासूम, बेगुनाह और बेखता हो तुम बेटी। ऐसा मत करो अपने साथ, मुझे और तकलीफ दोगी क्या? जल्दी आ जाओ हलीमा। हलीमा, मरियम, पोइना, वो कौन मैं? मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। अब आगे क्या होगा मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरा बचपन, उसका क्या? और मेरा मासी सब झूठ था क्या? जो भी था खत्म हो गया, माजी गुजर चुका। देखो मुझे, अब से मुस्तकबिल का सोचो, एक नई शुरुआत होगी। हलीमा बेटी, इधर देखो मुझे। ये 5 कदमों का फासला है। जानती हो ये 5 कदम क्या है? तुम्हारे अपनों के लिए ये ईद है। आज का दिन तो विसाल का है। हलीमा, आ जाओ मेरी हिरनी, आ जाओ। कुछ याद आया? हाँ, गार में जो कहानी सुनाई थी मैंने, तुम्हें याद है? ओह, साय का खेल याद है? भेड़िए और छोटी हिरनी की कहानी याद है तुम्हें? बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं याद आई मुझे। मैं उस गार में आपको मारने के लिए आई थी बाबा। लेकिन कुछ किया नहीं तुमने, कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल ने तुम्हारे दिमाग को ऐसा नहीं करने दिया। मैं कौन हूं मुझे नहीं मालूम। नहीं फर्क पड़ता कोई, खा मरियम हो, खा पोइना हो या हलीमा हो, ये तुम हो। हाँ, तुम मेरी बेटी हो, बस हमारी बेटी। ऐसे ही ना बाला? हाँ, हम सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, सिर्फ तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ मैं। कई सालों से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ मैं। आ जाओ, मेरी जान ले लो, ठीक है? मगर ऐसा मत करो बेटी, आ जाओ। आ जाओ पोइना। इधर देखो मुझे, तुम्हारा नाम हलीमा रखा। ये नाम मेरी वालिदा का था बेटी। देख नहीं पाया उनको मैं कभी। तुम्हारी सूरत में देखा उन्हें मैंने। उनकी याद ताजा करती हो तुम बेटी, हलीमा। मेरी बेटी। रुक जाओ, ऐसा मत करना। इधर देखो मुझे, जो था खत्म हो गया। अब सोचो मुस्तकबिल के बारे में। चलो आ जाओ। आ जाओ। सोफिया ने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है। हैरानी नहीं हुई मुझे। तुमने ही कहा था कि वो औरत कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसकी तवक्को नहीं थी सोफिया ने उस्मान से।
इत्तेहाद करना बेहतर समझा और शहंशाह को कायल कर लेगी नहीं सोचा था। बहुत चालाक निकली वो शैतान। एक शैतान है और दूसरा गाफिल। उस्मान ने ओलजायदो की बेटी और नवासे को कत्ल करके हमारे लिए बुरसा के दरवाजे खोल दिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ना उस्मान और ना ही शहंशाह के साथ उसका इत्तेहाद करना। बाढ़ में जाए शहंशाह। ओलजायदो के किए गए वादे के मुताबिक इन सब के सर गिराने के बाद बुरसा के तख्त पर तुम बैठोगे। अल्हानी परचम तले तुम्हारी हुक्मरानी का आगाज होगा। लेकिन ओलजायदो की बेटी और नवासे की मतलूबा दियत उस्मान से लेकर नहीं पहुंचा पाए तो फिर हमारे सर गिर जाएंगे। क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों पीछा कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? गुंजा, तुम्हें भागना होगा यहां से। इन जहन्नुमियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। हरगिज़ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं अलाउद्दीन। ठीक है फिर, चलो आ जाओ जहन्नुमियों, आ जाओ। गुंजा, होशियार रहना। गुंजा, अलाउद्दीन, क्या चाहते हो तुम लोग? तैयार हो? गुंजा, गुंजा, छोड़ो। अलाउद्दीन, छोड़ दो उसे, हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अलाउद्दीन! तुम्हें कहां कहां ढूंढा, कितना तड़पी हूं तुम्हारे लिए मैं। तुमने ये सब खुद देखा है। अब जब तुम मिल गई हो मेरी बेटी, तो खुदा के लिए ऐसा मत करो। इल्तिजा करती हूँ, आओ मेरी जान ले लो। मैं ये दुख नहीं सह सकती। आ जाओ, मत करो ऐसा। आ जाओ हलीमा, आ जाओ बेटी। हलीमा, हाथ पकड़ो मेरा। हलीमा, आ जाओ। हलीमा, हाथ पकड़ो, आ जाओ। जो था गुजर गया, खुशियां हमारी मुंतजिर हैं। हाँ, आ जाओ। आ जाओ बेटी, हाथ पकड़ो मेरा। हाँ, बाबा। बेटे,
वालिदा, मेरी हलीमा, मुझे माफ कर दे। हलीमा, हलीमा, पोयना, हलीमा, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं नहीं, पोयना! हलीमा, 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 मेरी बेटी, हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी, हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी। हलीमा, हलीमा, कहाँ हो तुम? मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? हलीमा! सिपाहियों, उधर जाओ पानी में, ढूंढो उसे फौरन। हलीमा! हलीमा! सिपाहियों! हलीमा! देखो, हर जगह देखो अच्छी तरह। सिपाहियों! पोयना को ढूंढे बगैर वापस मत आना। अभी भी पोयना कह रही है तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या किया तुमने ऐसा कि वो खुद को मारना चाहती है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जिद ना करती तो पोयना ये कदम कभी ना उठाती। जान से मार दूंगी तुम्हें। वजह से हुआ ये सब। तुमने जान ली मेरी बेटी की कातिल हो तुम। जाओ, क्या हो रहा है ये? होश में आ जाओ। हलीमा को ढूंढना है, हलीमा को ढूंढना है। बाला, जाओ दाईं तरफ, सिपाहियों से कहो तलाश करें उसे। जाओ। सिपाहियों, मेरे पीछे आओ। बाला, हलीमा को ढूंढना होगा। चलो। हलीमा! हलीमा! ग्लैडियस ने इस रास्ते के निशानात मिटा दिए हैं, मगर वो ये बिल्कुल नहीं जानता कि हम उन मजलूमों का इंतकाम लिए बिना नहीं लौटेंगे यहाँ से। तुर्क हर किस्म की चालों को बहुत अच्छी तरह जान लेते हैं और उस शैतान को भी इस बात का एहसास दिलाएंगे। जरूर दिलाएंगे। आ जाएं। कमांडर ग्लैडियस, बोलो। उस्मान के मातहत सरदार कोजा और हसन अपने सिपाहियों समेत ताक़ुब कर रहे हैं। बेहतरीन। मैं भी इंतजार में था कि वो लोग कब अपने सिपाहियों से अलग होंगे। तादाद कितनी है? तादाद में ज्यादा नहीं है। बिना किसी हरकत के सिर्फ नजर रखो उन पर। जो हुक्म जनाब।
हलीमा, मेरी बेटी मोइना, मोइना कहाँ हो तुम? हलीमा, 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 कहाँ हो मेरी बेटी? हलीमा, मोइना, या अल्लाह मदद फरमा। हलीमा, कहाँ हो मेरी बेटी? हलीमा, 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 बेटी, हलीमा, कहाँ हो मेरी बहन? कहाँ हो? हलीमा, यहाँ कुछ आसार हैं। सरदार, यहाँ कुछ निशानात हैं। हाँ, ये तो ताजा निशानात हैं। यहाँ से होती हुई उस तरफ गई है शायद। मोइना जिंदा है। उस्मान, हलीमा कहाँ चली गई? उसे यहीं होना चाहिए था। क्या हमने फिर से खो दिया उसे? फिक्र मत करो, 3 हिस्सों में तकसीम होंगे। बाला, तुम सोफिया के साथ जनूब की तरफ जाओगे और हाँ, तुम शुमाल की तरफ उस टीले पर जाकर तलाश करो उसे। आप कहाँ जाएंगे? मैं और मेरे सिपाही वो सामने की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो जल्दी से। आओ, चलो शाबाश। तुमसे अगर कोई उलझने की कोशिश करे तो उसे अंजाम तक पहुंचाओ। अलाउद्दीन, आपके जवान आपके लिए तोहफा लाए हैं और लो कजार। अलाउद्दीन, आखिरकार आ ही गए सामने। हाँ, वो भी इस खातून के साथ। शहजादे की बीवी है। मेरे लिए उस्मान का ये बेटा और उसकी बेटी काफी है।
इस खातून का कोई फायदा नहीं। सर कलम कर दो इसका। गोंजा